नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीर है तबाही की, ये तस्वीर है महाप्रलय की और इस महाप्रलय का दंश बिहार के हजारों लाखों लोग झेलने लगे। जिस प्रलय की सुगबुगाहट थी, जिस महाप्रलय का जिक्र बार बार हो रहा था, इन इलाकों के लिए ये महाप्रलय से भी ज्यादा है, क्योंकि अब लोग घर बार छोड़ने लगे हैं और लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे हैं, गुहार लगाने लगे हैं कि हमें कोई बचा लो, हमारे घर को कोई बचा लो, हमारे इलाके को, गांव को, पंचायत को कोई तो बचा लो। ये तस्वीरें हैं बिहार के कुछ जिलों की जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बिहार में अब नेपाल के बाद झारखंड की बारिश ने भी तबाही मचाना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि नालंदा, जहानाबाद और गया जी जैसे जिलों के कई इलाके, पंचायतें और कई जो गांव हैं वो डूब चुके हैं। लोगों का मुख्य संपर्क जो है वो टूट चुका है, एनएच पर पानी बह रहा है और स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो चली है। फल्गु में अत्यधिक जलस्राव के कारण नालंदा, जहानाबाद और गया में तबाही की स्थिति है। कई स्थानों पर जमींदारी बांध को नुकसान पहुंचा है। 9 स्थानों पर तटबंध क्षतिग्रस्त हुआ है। नालंदा जिले के पश्चिम इलाके से गुजरने वाली लोकाइन नदी भी उफना गई है और इसके अलावा मुहाने नदी भी उफान पर है। लेकिन इधर की बात करें तो एकंगरसराय जहानाबाद मुख्य सड़क पर जहानाबाद जिले में पड़ने वाले मिल्की नगर गांव के पास फल्गु नदी का 4 फीट पानी बह रहा है। इस कारण वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। नालंदा का जहानाबाद से सीधा संपर्क जो है वो कट गया है। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तफसील से इन तस्वीरों को देखिए और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों में हम आपको गया जी की ही तस्वीर दिखा देते हैं। गया जी में तो लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा और लोग अधिकारी को घेर करके हल्ला मचाने लगे कि आखिर जब ऐसी स्थिति थी तो आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी। किस प्रकार की तबाही गया में है, सबसे पहले वहां की तस्वीर देखिए। न गिरेगा, यही वाला गिरेगा। हाँ न गिरते गिर जाएगा जी। इंसान छोड़े जा रहे हैं मने कोई उपाय ना है। दिक्कत नहीं है, छोड़ ही देंगे उसको। इसको जाते हैं 4 बजे रिपोर्ट दिया, 2 घंटा में रिपोर्ट नहीं आता। MDRF या कोई भी 2 घंटा में नहीं पूछता। 6 बजे हमारे क्या पानी पूरा अच्छा तरी डूब गया, 2 घंटा में कहाँ था। हमको ये कहना 2 घंटा पहले तो रिपोर्ट दिया, 2 घंटा पहले कहाँ था गाड़ी चार्ट दिया, कहीं नहीं आया 2 घंटा में रिपोर्ट। 2 घंटा में MDRF बोल दिया, 2 घंटा लगता है टाइम आने में। आप यहाँ का स्थानीय निवासी, क्या नुकसान हुआ? कल कितना बजे पानी आई थी? कल 3 बजे पानी आया था और यहाँ के लोग पुलिस प्रशासन को सूचित किया, CO को। जो CO आया और मौके से चले गए और हम लोग जो है बतासपुर और सिलौंजा के गांव जो है त्राही हो गया और रात में किसी प्रकार का कोई सहायता नहीं, कोई ना बिजली, अंधेरा। पूरा बतासपुर गांव जलमग्न है, हर एक घर में पानी घुसा हुआ है और इसका मेन रीज़न है डैम जो बनाया गया है वो क्लोज कर दिया गया है आगे से और हम लोग को डैम नहीं चाहिए। डैम से भारी नुकसान है, हर बार बाढ़ में यही झेलना पड़ता है डैम के कारण। अभी देखिए इधर टूट गया है पूरा, ये पूरा पुल टूट गया है। रात में कोई सुविधा नहीं था, उधर में भी पूरा टूट गया है, हर जगह टूट गया। ये बीच गांव में बहुत से मकान टूट गया है, समझ गए ना। यही समस्या है और बार बार प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जाता है और कोई काम
किया नहीं जाता। लगभग क्या नुकसान हुआ होगा? लगभग सभी के घरों में पानी करोड़ों करोड़ों का नुकसान है। कितना का धान डूब गया, सबका सब्जी बह गया। यहाँ बहुत लोग मात्रा में सब्जी लगाते हैं, सब्जी पर आत्मनिर्भर हैं, और वो सारे सब्जी का फसल नष्ट हो गया, सब धो करके पानी लेके चला गया है। जिनका घर में पानी, वो रात कैसे गुजारे, क्या सहायता रात मिली? भर तो सब भगवान के नाम लेके रात गुजार रहे थे। हम लोग खुद रात भर जगे हुए हैं, सोए नहीं रात भर। कुछ सहायता राशि, सहयोग, भोजन पैकेट? किसी प्रकार का कोई पैकेज नहीं, कोई सहायता नहीं, कोई बिजली व्यवस्था नहीं, कोई एनडीआरएफ टीम नहीं। सब जनता जो है अपने से स्वयं सुरक्षित था। बहुत से लोग तो उधर से आए, लाश भी, उसको भी जनता एक दो को छानना है। और कितना डेड बॉडी आप लोग को नज़र में बहा है मौत? एगो घुंघरिया में अभी प्रेजेंट में है, और कई डेड बॉडी को हम लोगों ने जाते देखा, लेकिन हम लोग छान नहीं सकते थे, बहुत तेज था। इसमें स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि का क्या योगदान है? कोई सहयोग में योगदान नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई नेता नहीं, कहीं सामने नहीं आया। जो भी है जनता है, जनता के सिवा कोई कुछ नहीं है, कोई सरकार नहीं है। कल देश के प्रधानमंत्री आए थे दिन में, और बड़ी बड़ी बातें हुई थी। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को लाभ, किसानों को लाभ, मोदी जी और जीतनराम मांझी, क्या उसका? कोई जीतनराम मांझी का कोई योगदान नहीं है। न मोदी जी आए तो मोदी जी क्या करेंगे? आए तो पानी और आहार दहाड़ बढ़ गया, और मोदी जी जब आए तो बहुत से लोग फंसे रहे। हमारे गांव में सिलौंजा में हम लोग बहुत को रखे, और बहुत महिलाएं रात में रो रही थी, बहुत बच्चे रो रहे थे, खाने का व्यवस्था नहीं था। जहाँ के तहाँ एकदम पुल पर 100 लोग फंसे हुए थे, क्योंकि बतसपुर भी टूटा है, सिलौंजा भी दह रहा था, और मोहनपुर के रास्ता बाधित, मोहनपुर के रास्ता पूरा बाधित था। कहीं से कोई आना जाने नहीं, सब भगवान के नाम लिया। लाइट का व्यवस्था नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। ये कौन सा पूरा एरिया पड़ता है? नगर परिषद क्षेत्र या ग्रामीण? ये पंचायत है, बसाड़ी पंचायत है, आदर्श पंचायत में आता है, और इसका ये नतीजा है। कई एक साल से बतसपुर के लोग इस बात को झेल रहे हैं। मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे कुछ दिन महीने पहले। मुख्यमंत्री भी आए थे, मुखौटा दिखा के चले गए। प्रधानमंत्री भी कल आए थे, चले गए। सीओ आता है, भाग जाता है। सीओ चला गया अपना जान लेके, वीडियो चला गया जान लेके, ठीक ना, कोई किसी को मदद नहीं कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम ललन कुमार यादव है। तो जैसा कि आपने देखा है, लगातार बारिश का ये असर है, और शुरुआत से ही, जब से मानसून सक्रिय हुआ है बिहार में पूरी तरीके से, उसके बाद से ही गया में लगातार बाढ़ जैसी स्थिति रही है। फल्गु नदी में उफान शुरुआत में ही आ गया था, जिसमें आपको याद होगा कई लोगों को रेस्क्यू किया गया था। मेरे ख्याल से 20 के आसपास लोग थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया था, और उसके बाद से कभी वाटर लेवल कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ, लेकिन अब जो स्थिति है वो प्रलयंकारी होती जा रही है। कई नदियां जो है नालंदा, जहानाबाद, गया को जो है प्रभावित कर रही हैं, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि झारखंड से भी लगातार पानी आ रहा है। अब हम आपको जहानाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। जहानाबाद में भी भारी तबाही है। जहानाबाद में एक बार फिर फल्गु नदी ने रूप धारण कर लिया है, भीषण तबाही मचाई है। उदेरा स्थान बराज से करीब 1,23,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घोसी और मोदनगंज प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तेज बहाव के कारण कई तटबंध टूट गए हैं, जिससे प्रभावित गांवों का अन्य इलाकों से संपर्क कट गया है। प्रभावित गांवों में भारथू, नंदना, मेटरा सहित कम से कम 16 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिनमें से भारथू, नंदना, मेटरा सहित 4 गांव गंभीर रूप से प्रभावित हैं। खेत में पानी भर जाने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं मछली पालन कर रहे किसान भी अब त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या कुछ स्थिति जहानाबाद की है, सबसे पहले देखिए और सुनिए। सब वाले भर के बनावे खाए के ठीक है, दो बड़ा का चावल 3 किलो दे दी, सब गारा तो चावल 3 गेला, ई दाह गेला। अब आदमी के खाए के खोरी कमाई तेरे दा खा ना रही है, हैं? मिलती ना कुछ सरकार से कुछ हो। हमने बगीचा बांधर का के पूरा अंदर करवा तो पानी भी सब कुछ पकड़ तो गटवा सब कुछ नहीं किया गया। सब कुछ पानी, चावल तक, गेहूं था, सब डूबल है। सब कुछ घर में पूरा पानी, पूरा दम घर में देखिए ऊपर है बिल फोड़े तक अंदर पानी पूरा ऊपर सब चावल सब भीग गया। पूरा बच्चा के लेके ऊपर पूरा छत पे थे, बाल बच्चा सब छोटा। अभी देखिए पानी पूरा काली को देखो, चौरा भी ले लो सामने देखो। बोल। 10 मन चावल दह गया, थारी लोटा सब दह गया। देख लीजिए सब जो है, ये सब रास्ता में बानल है।
10 मन चावल दह गया, खटिया मचिया लोटा थारी सब दह गया, 3 गो बकरी दह गया, 4 गो मुर्गी दह गया सर, 4 गो मुर्गी दह गया। यह रोड पर है। तलाई दह गया, रात 1 बजे पानी एक बह गया, पानी भर गया, तलाई दह गया पूरा। कि वो तलाई दह गया? तलाई 4 तलाई दहा है। कितना का नुकसान उसमें हुआ होगा? उसमें 15 से 20 लाख के लॉस हुआ है। और गांव में कितने तालाब होंगे जी? गांव में कम से कम 30-40 तलाई दहा। सभी लोग? हाँ, सभी लोग का लॉस हुआ है। लगभग कितना लॉस हुआ होगा सभी? लगभग सबके मिला के 2-3 करोड़ के। मछली तैयार था? सबके तैयार, सब बेचने वाले थे। कल हम थोड़ा सा निकाले थे। कल उन मछली थोड़ा सा निकाले थे, बाकी सब बचा हुआ था, सब दह गया। हमारे पंचायत के एक भी गांव नहीं बचा हुआ है जहां बाढ़ से प्रभावित नहीं हुआ है। पूरे पंचायत के सभी किसानों का धान गलने का स्थिति में है और अब यहां बाढ़ का जो स्थिति उत्पन्न है, इससे किसानों को मरण का स्थिति उत्पन्न हो गया है। इसलिए हम बिहार सरकार, जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्दी इसको बाढ़ घोषणा करे और किसानों को उचित मुआवजा दे। कितने गांव में पानी बाढ़ का घुस गया है? मैंने भारतू पंचायत में टोला मिला के 14 गाँव है। सब गाँव इस बाढ़ के पानी से प्रभावित है। कितना नुकसान हुआ है लोगों का? लोगों का मैंने समझिए कि जितना हेक्टेयर एकड़ में भारतू पंचायत का बसावट भूमि, कृषि भूमि है, वो सब नाश हो गया है। ढेर तालाब जो यहाँ बेरोजगार लोग मत्स्य पालन करते थे, उनका भी तालाब सब नष्ट हो चुका है। कल रात में लगभग 1,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था उदेरा स्थान से। जो झारखंड में बारिश हुआ है वही पानी इधर अभी पहुंचा है। तो अभी लगभग 3 से 4 गांव में जो जनरली ज़्यादा प्रभावित हैं, भारतू, नंदना और मिट्रा जो गांव है, ये 3-4 गांव ज़्यादा प्रभावित हैं। लेकिन वर्तमान में भी डिस्चार्ज जो है काफ़ी घट गया है, लगभग 45 से 50,000 के आसपास क्यूसेक पे पहुंच गया है और पानी काफ़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम तक पानी निकल जाएगा। कितने जगह पर तटबंध टूटे हैं? लगभग 4 से 5 स्थानों पे घोसी ब्लॉक में टूटे हैं और 2 स्थान पे मोदनगंज में टूटने की सूचना प्राप्त हुई है। बताया जा रहा है कि सर 16 गाँव प्रभावित है। 16 गांव जो हैं वो प्रभावित ऐसे हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत कम पानी की मात्रा है। लेकिन ये 4-5 गांव हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, इसकी सूचना दे रहे हैं। NH पे भी पानी चढ़ गया था? NH पे भी पानी ऊपर से फ्लो नहीं हो रहा है। NH पे तो क्या प्रशासन क्या व्यवस्था? हम लोग भी पानी को मॉनिटर कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शाम तक पानी डिक्रीज हो जाएगा और कांस्टेंट मॉनिटर कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो गाइडलाइन के अनुसार हम लोग जो भी कार्रवाई होता है वो हम लोग करेंगे। कई गाँव का संपर्क नहीं है? एक गांव का संपर्क टूटने की सूचना है, मिट्रा गांव का। इस इलाके में मत्स्य पालकों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, ये पिछले वाले बाढ़ में भी जो कुछ तालाब डूबे थे और इस बार भी डूबने की सूचना है और जैसे पानी घटता है तो उसको हम लोग सर्वे करवाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा और सुना है, 2 जिलों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। नालंदा में भी ऐसी ही स्थिति है, मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में ऐसी ही स्थिति है और लगातार नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। गया में तो लोगों का गुस्सा किस प्रकार फूटा आपने देखा है और लोग किस प्रकार त्राहिमाम। अब तो पलायन शुरू हो चुका है। सीमांचल में तो अब तक होता ही था, अब इधर से भी पलायन शुरू हो चुका है। मतलब इधर भी स्थिति डमाडोल हो चुकी है बारिश के पानी के कारण, बाढ़ के कारण। तो लगातार बिहार वाले जिस डर को अपने भीतर समाये हुए इस बार की बारिश में भी जी रहे थे, अब उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। अपने घर बार को छोड़ना पड़ रहा है, अपने हाथों से सजाए सवारे गए आशियाने को अपने सामने टूटता हुआ देखना पड़ रहा है। इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है। अब लोग पलायन, और दूसरी बात यह है कि लोगों का जो लोग गांव में है वो गांव में घिरे हुए हैं, संपर्क टूट चुका है, आवाजाही बंद हो चुकी है और लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार जरूर ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लापरवाही जो है का ही नतीजा है कि हम इस प्रकार घिरे हुए हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।